पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसने अवाम से पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन लड़े। ये घर बैठे हुए लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये क्यों जरूरी है। पाकिस्तान की सियासत में आज कौन आ सकता है? नॉर्मली वडेरा आ सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकता है, जो इलेक्शन के ऊपर बड़ा पैसा खर्च करता है, जैसे ही जीत के आता है वो फिर पैसा बनाता है क्योंकि उसने अगले इलेक्शन पे फिर खर्च करने हैं। ये साइकिल है। इसके बरक्स अमेरिका में, बरतानिया में, दूसरी जगहों पे क्या होता है? एक स्कूल टीचर है, एक प्रोफेसर है, एक कोई बंदा भी है जिसने एक साफ ही है, किसी ने इलेक्शन लड़ना है। अब इलेक्शन लड़ना हर जगह पे महंगा काम है, तो वो आवाम को कहता है मैंने इलेक्शन लड़ना है, आप मेरे इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा करें। उस फंड से वो इलेक्शन लड़ता है। बाराक ओबामा हो, अमेरिकी सदर, कोई भी, इवन ट्रंप हो, कोई भी हो। इधर बजाय बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन से अंदर खाते पैसे पकड़ के इलेक्शन लड़ते हैं, बाद में उनको वापस करने के लिए उल्टे सीधे काम उनके करते हैं हुक्मरान, खुद भी लूटते हैं, उनको भी लुटाते हैं। बाहर यह कि अवाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर अवाम की खिदमत की जाती है उस पैसे की वापसी के लिए। तो पाकिस्तान में यह तरीका पहली दफा इमरान खान लेके आए कि आम पाकिस्तानी अवाम से, यहां पर और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से यह पैसा इकट्ठा किया, एक एक पैसे का सबूत दिया। उसके बदले में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी से पूछा कि आपके पास पैसा कहां आया, तो ना कोई रजिस्टर, ना किताब, ना कोई सबूत, ना कोई लेना ना देना, आगे से दांत निकाल के दिखाते हैं रखने का। नून लीग के पास वैसे ही तो भत्ता लेते हैं। एक लाहौर के बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने मुझे बताया कि हमजा शहबाज ने पार्टी फंडिंग के नाम से उनसे भत्ता लिया, तो भत्ता लेते हैं। अब हमने क्या रिक्वेस्ट की, जब इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है हमारे खिलाफ और वो एक ही पार्टी की फंडिंग के बारे में, तो हमें यह शायबा हुआ कि जानबूझ के इसे स्कैंडलाइज करेंगे और जानबूझ के कोई ऐसा शरारत वाला फैसला देने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो हम कभी भी फॉरेन फंडिंग का हमारे ऊपर केस नहीं था, ममनुआ फंडिंग का था, जिसकी मैक्सिमम सजा यह है कि मैक्सिमम वो आप पैसे कन्फिस्केट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख किसी पार्टी ने इकट्ठा किया जो ममनुआ फंडिंग है, तो आप वो रख सकते हैं, वापस ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ममनुआ फंडिंग था हमारे, वो भी साबित नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास उसका भी सारा रिकॉर्ड है। लेकिन जब ही जैसे ही हमने कहा, इलेक्शन कमीशन तो सुन नहीं रहा था, वो तो इनके घर की आप ये कह लें घड़ी है। तो फिर हम अदालत गए, मुअज़्ज़ज़ अदालत की तौहीन कर रहे थे आज राणा सनाउल्लाह बार बार ये कह के, क्योंकि अदालत फैसला दे चुकी कि तमाम पार्टीज का ये फैसला इकट्ठा करें, तो करें, सुबह ही करे इलेक्शन कमीशन। हम खुद कहते हैं आप सुबह कर दें ये फैसला, आपने जो परसों करना है वो कल कर दें, लेकिन तमाम पार्टीज का इकट्ठे करें, यकसा ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ। इधर मैं आप एक शख्स का सवाल ले लूं, दूसरे का ना लूं, तो आप फौरन लड़ पड़ते हैं। क्यों लड़ पड़ते हैं? क्योंकि आप कहते हैं यकसा ट्रीटमेंट करें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, राणा साहब अपने रिश्तेदारों के उत्ते एक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने एक अपने रिश्तेदारों के उत्ते तजर्बा किया होया है। यूट्यूब पे अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मॉन्की एक्सपेरिमेंट लिखोगे तो वो एक्सपेरिमेंट आ जाएगा कि एक ही टास्क, एक ही काम करने का एक बंदर को खीरा दिया जाता है, वही टास्क परफॉर्म करने का, वही काम करने का दूसरे बंदर को अंगूर का दाना दिया जाता है। तो बंदर भी जंगले को जोर जोर से हिलाता है, वो नाइंसाफी के खिलाफ बोलता है। जिसको खीरा दिया जाता है वो भी अंगूर मांगता है। तो राणा साहब इंज ही लगेगा जिस तरह तुहाडे ते ही तजर्बा होया होया है, लेकिन तुसी वो तजर्बा वेख लो एक बारी, तुहानू समझ आए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ ये चाहती है कि तमाम पार्टीज, जो 3-4 मेजर पार्टीज हैं, उनकी फॉरेन फंडिंग, लोकल फंडिंग, हमारी, इनकी सब कुछ अवाम के सामने रखने, ममनुआ फंडिंग, पता चल जाएगा कौन इनमें दूध का धुला हुआ है। अगर तो दोबारा इनका और हमारा इतना फर्क ना हुआ जितना बंदर और इंसान का होता है, तो आप बात कर लीजिएगा। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि फौरन फैसला करें, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक। अब इनकी बातें हमने सुनी, उसका मैं जवाब देता हूं। बातें की इन्होंने
कि बड़ा कोई जुल्म कर दिया फॉरेन फंडिंग। इनका अपना किरदार क्या है मैं बता दूं। 2006 में एनआरओ करके गए थे, आप सबको पता है, सऊदी अरेबिया। यहां पाकिस्तान में कहा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, याद होगा आप सबको टेलीविजन पर। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये पहला झूठ नहीं था। इससे पहले एक झूठ था कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था। फिर वो एग्रीमेंट सामने आया, बातें शुरू हुई, सहाफियों ने बातें की, क्या जी 5 साल का था, 10 साल का नहीं था। मतलब मुझे जूते पड़े हैं, आधे पड़े हैं, मतलब 2-3 पड़े हैं, 6 नहीं पड़े। फिर ये बात की इन्होंने, अजीम लीडर जो इनके थे उन्होंने। वो आपको याद होगा हरीरी साहब यहां पर वो एग्रीमेंट लेके आ गए। जब उन्होंने यहां एग्रीमेंट वो लहराया तो फिर चुपसाद हो गई। फिर वो लोहे के चने भी उबल गए, बगैर मीठा सोडी भी मूंछों को ताव जो है वो खत्म हो गया, और सारे आराम से उसी तनख्वाह पे काम करना शुरू हो गए। लेकिन आपको एक इनकी और वारदात बताता हूं जो उसी दौरान इन्होंने की थी। ये जिस थाली में खाते हैं उसमें सुराख नहीं करते, लफ्ज माजरत के साथ है। अब मेरे से आप बड़े सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप पीएचडी हैं, अच्छी अच्छी बातें किया करें, डॉक्टर साहब आप अफ किया करें। मैं को मलिक मराज खालिद मरहूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, मैं कोई जुनेजो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, मैं कोई अपने फखर इमाम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, या राजा जफरुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा। मैं छठे भूखे बदमाशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देता हूं। गलाजत, धमकी, बगैरती, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो जवाब भी तो उसी तरह का देना पड़ना है मेरे भाई, इसलिए बर्दाश्त किया करें। और मुझे भी शर्म आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं आपसे एग्री करता हूं। जब मैं वीडियो पे देखता हूं ये मैंने क्या कुछ बोला तो मुझे जाती तौर पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन मेरा काम है। गटर साफ करने वाले का काम होता है ना, उसे बदबू आती है गटर साफ कर, फिर गटर निकलता है, फिर सफाई होती है। तो इसलिए मेरी माजरत है इस बात के ऊपर, आपसे पहले पेश की माजरत है। तो इन्होंने एक बारीक वारदात की 2006 में जब एनआरओ लेके गए थे। उस वक्त सऊदी कानून के मुताबिक इजराइल के साथ काम करना मना था, कोई कारोबार करना इजराइल के साथ मना था। ये तो क्योंकि उम्मत मुसलमान के चैंपियन है, इनको तो ये बिल्कुल ऐन इस्लामी तरीके से सारे काम नहीं करते हैं ना, कहते तो ये यही है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा है। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के इजराइल के साथ बिजनेस शुरू किया। जब वो सऊदी हुकूमत को पता चला तो उन्होंने फिर इनकी ठुकाई भी की, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की और इनकी सरजनिश भी की, क्योंकि ये सऊदी कानून का एहतराम नहीं कर रहे थे। ये करें कंडेम, इनमें जुर्रत है तो। इजराइल से बिजनेस कर रहे थे, वहां का कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। फिर सारी उम्र इन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, याद होगा आपको। इनका तरीका वारदात है। उससे पहले नुसरत भुट्टो साहबा, बेनजीर भुट्टो साहबा की जाली, घटिया, गलीज साथी बनया फिरता है ना, बिलावल जरदारी साहब, उनकी वालदा की बात कर रहा हूं। हमारी बड़ी बहन थी, वो लीडर थी इस मुल्क में पीपल्स पार्टी की। वो उनकी जाली और उनकी नानी की भी जाली, गंदी, बराना तस्वीरें फेंकने वाले यही लोग थे। उसके बाद खान साहब को इन्होंने इजरायली एजेंट कहा। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, जब इनकी पिछली हुकूमत थी, लेकिन बाजी, क्योंकि मेरी बाजी जो है थोड़ी नालायक है, पढ़ी लिखी कम है, और उनके जो इर्द गिर्द है वो भी कोई कपड़े सीने वाला है, कोई चुगलियां सुनाने वाली बाजी है, कोई जुए निकालने वाली बाजी है, कोई और काम करने वाली बाजी है। तो वो भी कोई पढ़ने लिखने वाली बातें नहीं करती बाजियां मेरी सारी। तो किसी बाजी ने उनको वीडियो दे दी, उन्होंने चढ़ा दी। वो आपको याद होगा नूरदारी की एक वीडियो थी, बाजी ने लगा दी कि इमरान खान ने कहा कि वो अपने प्यो ने भेजा होया सी। सो बाजी ने एक दफा फिर अब्बा जी को रगड़ के रख दिया। वो जो मैं कहता हूं ना रंधा फेर दिया, वो फिर रंधा फेर दिया। वो बाद में पता चला इनके मजहबी अमूर के जो मोतबर थे अजमल कादरी साहब, वो तशरीफ लेके गए थे। वो बेचारा नूर दहरी जो है वो भी चीख उठा के बीबी तुहाडे अब्बा जी के बारे। वो फिर ट्वीट डिलीट करनी पड़ी, और भी बड़ी सारी ट्वीट। कोई मसला नहीं, बाजी है हमारी। उसके बाद एक तरफ फॉरेन फंडिंग हमें बताई जाती है, दूसरी तरफ पूछो ये अपार्टमेंट कहां से लिए। अभी रात में एक देख रहा था बाजी का वीडियो,
उसमें बाजी कह रही है कि इमरान खान ने कहा है वो अपार्टमेंट मेरे हैं, मैंने अपने भाई हुसैन को कहा है कि आप इमरान खान ने कह दिया तो मेरे नाम लगा दो। बाजी हम तो ये कहते ही नहीं कि आपके नाम लगा दो, आप तो ये हैं, या आपने लिए पैसे कहां से आए थे, और उसका जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि ये कतरियों ने दिए थे। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि कतर जो है वो चीचावतनी में है या चीचू की मलिया में है? कतर क्या इधर चविंडे में है या इधर सियालकोट में है? मुझे जरा बता दीजिएगा कि कतर क्या वो रायवंड के पिछली साइड पे गांव पड़ता है, उसका नाम कतर रखा हुआ है आपने? कत से आपको अपार्टमेंट लेके दिए गए और आपने कहा हमें तोहफा मिला। मैं नहीं कह रहा, या आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमें तोहफा मिला। मतलब क्या करते थे? उनके को बाल शाल काटते थे आप लोग? मतलब क्या करते थे जिस पर आपको तोहफा मिला? किस चीज को क्या खिदमत अंजाम देते थे कि आप तोहफा वो आपको दे रहे थे? तो आपको तोहफे मिल रहे हैं कतरी से, हम जनाबे वाला उधर अमेरिका में जाकर शाहिद रांझा हो या इरफान हो या दूसरे हमारे जितने कारकुन हैं वो अमेरिका में हो, उनसे अब मुझे अभी भी याद है सारे $10 की इनकी मेंबरशिप भी थी। ये सारे इधर से, कोई मंडी बहुद्दीन का रहने वाला है, कोई फैसलाबाद का रहने वाला, कहीं वो सारे फंडिंग करते हैं अपनी पार्टी को। वो करें तो फॉरेन फंडिंग है। कतरी आपको अपार्टमेंट ले सबूत दे दें, फिर कहते नहीं वो ऊंटों पे पैसे गए थे। फिर पूछा, कहते नहीं वो हमारी तो ट्रस्ट डीड बनी हुई है, वो कैलबरी फॉन्ड में, वो भी जाली है। सो एक तरफ आपके कतरी खत, एक तरफ आपके इसराइली खत और वीडियोस, और दूसरी तरफ वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बेशक रब देता है इज्जत और जिल्लत, आपके बस में हो तो आप तो किसी को जीता ना छोड़े। मस्जिद अक्सा के इमाम मस्जिद का खत इमरान खान के लिए, क्योंकि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। मैं दोबारा बता दूं, बाजी को पता नहीं होना, मैंने बताया ना वो चुगलियां करने वाली बाजियां थे ऐ ही दस सकदियां ने कि आजकल सना सफीना का जोड़ा केड़ा नवा आया हुआ है। सो उनको मैं बता दूं कि मस्जिद अक्सा जो है वो इस टाइम वहां पर मुसलमान उस इलाके में जो है वो इजराइल के गज़ब के अंदर। मस्जिद जो है, एक तरफ आप अजमल कादरी को पहली हुकूमत में भेजते हैं और अभी हुकूमत आती है तो अहमद कुरैशी को भेज देते हैं। अभी हुकूमत आई तो अहमद कुरैशी का वफ्द भेज दिया, पाकिस्तानियों का वफ्द इजराइल। एक तरफ आप भेज रहे हैं, दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा का इमाम मस्जिद इमरान खान की सताइश के लिए खत लिख रहा है। यह है वो इज्जत और जिल्लत जो खुदा जिसके ये खरीदने से नहीं मिलती, ये जोर लगाने से नहीं मिलती। इसलिए मैंने बाजी को ये बताना है कि इस तरह बातें करवा के काम नहीं बनना। एक और बयानिया दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे। एक घर कहता हम हुकूमत में आना चाहते थे। पहले फैसला कर लो, फैसला कर लें, क्योंकि जूते आपको दोनों तरफ से पड़ने। आना चाहते थे तब भी, और वो आपने देख लिया 20 में से 17 सीटें आपको आई हैं। आप आना चाहते हैं तब भी पड़ेंगी, नहीं आना चाहते तब भी पड़ेंगी। अच्छा, पहले वाला आपका ले लेते नैरेटिव, आप नहीं आना चाहते थे तो फिर इमरान खान का जुमला आता है आपके ऊपर सादिक, क्या हम कोई गुलाम हैं? आप जो कहें वो कर लें। तो आप क्यों आए थे किसी के कहने पे? आपको अल्लाह ने हकांग मार देंगे। तो अब आपने ये काम किया है तो अब आप भुगतें, गाजरें खाई हैं तो पेट में दर्द तो होगी। तो आप क्या इतने गुलाम हैं? क्या आप इतने नीचे लगे हुए हैं? क्या आप इतने करप्ट हैं कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं? कि जावेद लतीफ कहता हमें धक्का दे के हुकूमत में लाया गया, हम आना नहीं चाहते। आपकी कोई सोच नहीं है। लीडर तो वो होता है जो लीड करता है फ्रंट से। आप तो बता रहे हैं आप आना नहीं चाहते थे। तजर्बेकार टीम है, हम तो ये कर देंगे। वो कितने ने तजर्बेकार टीम? मैं एहसन इकबाल के बारे में बता, मैं नाम नहीं ले सकता कौन कौन से इदारे से प्रेशर डलवा के, और उन्होंने बेचारों ने काम वीडियो बना के दे देते हैं। उन्होंने काम वीडियो बना के देते हैं। ऐसा मनहूस इंसान है, कहता नहीं ईद वाले दिन मेरे घर आए। उनको धमकी दी कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये इनका पढ़ा लिखा, इस घर दे विच पढ़ा लिखा पुत्र है इन्हां दा। तो ये गुंडे है, मवाली है, ये एक माफिया है, ये सियासतदान नहीं है। तो ये हुकूमत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन 3 महीने के अंदर पूरा गुलशन जो बनाया था वो उजाड़ के रख दिया। लेकिन अभी ये हुकूमत में नहीं आना चाहते थे। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंजन नहीं चलना, जनरल इंतखाबात की तरफ आए। अब आपकी हुकूमत जो है
वो उससे बड़ा टेरिटरी का जो एरिया है ना, ज्यादा इलाका उनके नीचे आता है जितना इलाका आपके नीचे आ रहा है। अब राणा साहब आप वही हरकतें कर रहे हैं कि जब किसी पुराने हाथी के दांत निकल जाए ना, तो फिर वो बढ़के मारे ना बड़ी बड़ी, तो मुंह में हवा भी नहीं रुकती दांत ना होने की वजह से, वो भी फुसक करके निकल जाती है। तो अब आप टूथलेस हैं, आज अखबारें भी लिख रही हैं। तो आप गाली देख के थूकेंगे तो आधा थूक आपकी मूंछों में रह जाना है, आधा वापस आके आपके ऊपर गिरना है, पूरा थूक आप ही के ऊपर गिरना है। तो खान साहब को गालियां ना दें, आप मेरे शहर से हैं, हम चाहते हैं हम आपका एहतराम करें, लेकिन आप एहतराम करवाएं भी। आप अपनी वजारत दाखिला करें, अपने जौहर दिखाएं अपनी वजारत के अंदर, कोई पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बेहतर करवाएं, पाकिस्तान के अंदर कोई और अमनो अमान के ऊपर बेहतर काम करें, लेकिन ये काम आप ना करें तो बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा वाजे कर दूं कि बयानिया एक ही है। अब अवाम जनरल इलेक्शन चाहती है, अवाम नहीं चाहती कि इन चोरों को अवाम मजीद बर्दाश्त करे। मैं गुर्बत का आलम आपको बता रहा हूं। अब तो क्या हो गया होगा जब डॉलर 250 का हो गया, जब हमारी प्रोग्राम पे ये हंसते थे। 10 लाख लोगों ने खाना खाया था पनाहगाह और लंगर खानों पे, और 6 लाख लोगों ने वहां क्याम किया था, और ये उस प्रोग्राम पे हंसते थे। इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को अब बहुत जल्दी हम अपलिफ्ट करेंगे। दोबारा कह दूं, फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला करें, अदालत के हुक्म के मुताबिक करें, फंडिंग को आउट कर दें, हमारा भले फैसला कर दें, चले ये भी आपको ऑफर देते हैं, हमारा फैसला कर दें, इन्हों की करतूत इनकी रिपोर्ट आउट कर दें, आपको नजर आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यह है कि अब आप पीछे से पैगामात भेज रहे हैं कि जी आए किसी तरह इलेक्शन के लिए बैठ जाएं, और आपका एक ग्रुप इलेक्शन में जाना नहीं चाहता क्योंकि 20 में से 17 है। मैं आपको एक बात बता दूं, बंदे ने, बाजी ने एक दफा कहा था हेलमेट पहन के जाना चाहिए। आपने सारी बातें बाजी की नहीं माननी, जो बातें सारी बाजी की मानता है उसका हाल नवाज शरीफ जैसा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बंदे ने हेलमेट पहना हो तब भी सर में जोर से जूता लगे चोट लगती है। नहीं यकीन तो ट्राई करके देख लें। इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना कि हेलमेट खरीद लेंगे और आवाम में चले जाएंगे, पता चल इससे भी काम नहीं शुरू होना आपका। सो अब हेलमेट पहने या आप तरबूज को उल्टा करके पहने, अवाम को आपका नजर आ गया कि आप छोटे मोटे चोर थे। आज भी मेरे ख्याल बिजली महंगी करने जा रहे हैं आप छोटे मोटे चोर थे, ये फंस गए यहां पर ऊपर। जितना हिलेंगे, जितना आप और एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे, जितनी आप तजर्बेकारी दिखाने की कोशिश करेंगे, बेहतर है जनरल इलेक्शन में जाएं, अपनी जान छुड़वाएं। आपकी हालत उस बंदर जैसी है जो चीज उठाने के लिए वो छोटे से बर्तन में हाथ डाल बैठता है, ना अब वो छोड़ रहा है, लालची इतना है कि वो माल नहीं छोड़ रहा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, और मुट्ठी बंद है, वो बाहर नहीं निकल रही, हाथ खोलेगा तो बाहर निकलेगा। तो इसलिए आप उस बंदर की तरह उस घड़े को साथ साथ ही उठा के फिर रहे हैं। मुट्ठीना इसको भी रिवर्स करेंगे इंशाल्लाह, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आके तमाम चोरी आपकी हम रिवर्स करेंगे। आप जो जो गलत कवानीन बनाएंगे उनको रिवर्स करेंगे। जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने आपके साथ सलूक किया था उनका पीछा करेंगे। मैं भूल ना जाऊं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राव सरदार, बेसिकली तो राव गुलाम होना चाहिए उनका नाम, जो वो कार्रवाइयां करके गए। वो रेलवे में चले गए, अल्लाह रेलवे का अल्लाह ही हाफिज है, वहां पर करते हैं। आपको पता हो कि आपका आईजी अब एक बुजदिल है, तो अपना सामान शमान जो है वो जरा हिफाजत में रखा करें, क्योंकि डाकू आ गए तो राव साहब ने कहना, आओ जी जो मर्जी कर लो, जो कुछ उन्होंने 25 मई को किया था, जो कुछ उन्होंने असेंबली में किया था। तो इसलिए अब रेलवे के अंदर राव गुलाम साहब आईजी हैं, तो जो रेलवे वाले हैं वो भी अपना ख्याल कर लें। जो भी मुसाफिर वहां सफर करते हैं वो जरा अपने सामान की हिफाजत खुद करें।